खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। नमस्कार, मैं शालिनी बछेती आप सभी का कल्याणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है लिंग निर्धारण व बड़े परिवार। भारत के अधिकतर परिवारों में ये देखा गया और पाया गया है कि अक्सर बेटे की इच्छा और वारिस की चाह हर किसी को होती है, और यही वजह है कि बेटे की इच्छा के लिए अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं। बेटी किसी को नहीं चाहिए, और साथ ही बेटियों की वजह से दोष दिया जाता है एक महिला को। ये कहाँ तक सही है कि एक महिला को दोष दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ एक भ्रांति है। बेटा या बेटी पैदा करने के लिए कभी भी एक महिला जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर यह साबित हो चुका है कि लिंग निर्धारण के लिए सिर्फ और सिर्फ पिता ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में सिर्फ X और X क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। तो आप ही सोचिए, जब महिला में X और Y क्रोमोसोम्स हैं ही नहीं, तो वो बेटे को उत्पन्न करने के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? तो दर्शकों, ये एक सरासर गलत बात है कि आप महिला को दोषी ठहराएं। ज़रा सोचिए कि अगर बेटे की इच्छा में आप परिवार को बढ़ाते ही रहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होती ही जाएगी, और भारत की जनसंख्या इसी वजह से दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये हमारा काम है कि हम जनसंख्या वृद्धि को रोकें ताकि हमारी जनसंख्या ना बढ़े, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये मानें कि आजकल के समाज में बेटा या बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल बेटियां भी अपने माँ बाप का सहयोग कर रही हैं, और किसी को भी दोष देना सरासर गलत है कि बेटी पैदा होगी या फिर बेटा। इसीलिए हम सबको ये निर्णय लेना होगा कि लिंग निर्धारण के लिए महिला जिम्मेदार नहीं होती, और ये वैज्ञानिक आधार पर साबित हो चुका है। कल्याणी में अभी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से संदेश के बाद। इतनी सी बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे के लिए तैयार होने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है, और ये हमारे हाथ में है, हमारे फायदे में है कि माँ का स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि जब माँ स्वस्थ रहेगी तभी घर स्वस्थ रहेगा। और ये जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की है, और दूसरा बच्चा 3 साल बाद भी हो सकता है। इतनी सी बात की इतनी सी गोली, माना डी, बस इतनी सी बात। संदेश के बाद कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में एक परिचर्चा का आयोजन किया है। आज का हमारा विषय है लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन। आज हमने इस परिचर्चा के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मीनाक्षी उनियाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून। साथ ही हमारे बीच आज मौजूद हैं डॉक्टर JP देवशाली, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, दून चिकित्सालय, देहरादून। आज हमने स्टूडियो में एक दंपति को भी आमंत्रित किया है, जिनका नाम है श्री त्रिभुवन सिंह नेगी, और साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता नेगी। आज हमारे बीच एक युवती भी मौजूद हैं, सुश्री मीनाक्षी नौटियाल। तो आइए अपनी परिचर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मीनाक्षी उनियाल से। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि लिंग निर्धारण के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होता है? आपने जो ये प्रश्न पूछा ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसको लेकर समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, और इसका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। मैं ये बताना चाहूँगी कि लिंग निर्धारण के लिए पूर्ण रूप से पुरुष ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि यह लिंग निर्धारण निर्भर करता है सेक्स क्रोमोसोम्स पर, और जो पुरुष होते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स का सेट होता है वह X और Y होता है, और जो महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम्स का सेट होता है वह X और X होता है। तो जब किसी भी स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं तो जो पुरुष का स्पर्म है
उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम्स होगा या वाई क्रोमोसोम्स होगा, और स्त्री में तो एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स हैं। तो यदि जो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स है वो एक्स क्रोमोसोम्स के स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब पुरुष के एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम्स स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो तब पुत्र पैदा होता है। तो इस तरीके से पूरी तरह से पुरुष ही लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। जी डॉक्टर जेपी देवशाली जी, आप ये बताइए कि लिंग निर्धारण क्या आनुवंशिक है, अर्थात ये क्या खानदानी चलता रहता है? नहीं, ये बिल्कुल लिंग निर्धारण जो है खानदानी नहीं होता है, आनुवंशिक नहीं होता है। लिंग तो जैसे मैडम ने बताया है कि महिला में जो है जी 22 पेयर्स क्रोमोसोम XX के होते हैं, एक पेयर क्रोमोसोम का जो है महिला में XX का होता है। वैसे ही मेल में भी 22 पेयर्स जो हैं XX होते हैं, एक पेयर जो है XY का होता है। जी तो बेसिकली तो जो है 50% जो है लड़कियां होनी चाहिए, 50% लड़के होने चाहिए। जी तो ये आनुवंशिक है नहीं। जैसे मैडम ने बताया कि यदि जो है स्त्री के X क्रोमोसोम से आदमी का जो है Y क्रोमोसोम यदि जुड़ता है तो लड़का पैदा होता है, जी और स्त्री के X क्रोमोसोम से Y के जो सेक्स क्रोमोसोम का X वाला क्रोमोसोम है वो जुड़ता है तो लड़की पैदा होती है। तो इस प्रकार से जो है लड़का या लड़की होना ये जो है आनुवंशिक नहीं है, ये डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम पे कि कौन सा सेक्स क्रोमोसोम जो है मेल का जो है फीमेल के X क्रोमोसोम से जुड़ता है। तो ये भ्रांति बिल्कुल जो है पैदा नहीं होनी चाहिए कि लड़का या लड़की होना जो है आनुवंशिक बीमारी है। ये आनुवंशिक बीमारी बिल्कुल नहीं है। जी आज हमारे बीच दंपति भी मौजूद हैं, तो त्रिभुवन सिंह जी आप ये बताइए कि क्या एक पति पत्नी ये डिसाइड कर सकते हैं, इस डिसीजन पे आ सकते हैं कि लड़का लड़की उनके हाथ की बात है, मतलब वो खुद सोच कर पैदा कर सकते हैं लड़का या लड़की? मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब ने अभी बताया जैसे हमें कि इसमें एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। तो इसमें जो भी जो है अगर पुरुष का जो है वाई क्रोमोसोम स्त्री के जो है क्रोमोसोम से मिलता है तो फिर वो लड़का पैदा होता है। जी तो इसमें जो है मैं नहीं सोचता कि ऐसा जो है तो आप से समझते हैं कि दंपति इस बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, जी हाँ। क्योंकि अभी जो है मैं आपको बताऊं कि हमारे मामा जी हैं एक, तो उन्होंने लड़के की चाहत में कम से कम जो उनके 7 बच्चे जो है लड़कियां हो गई जी केवल जो है लड़के की चाहत में। तो अगर ऐसा होता संभव होता तो जो है निश्चित रूप से वो जो है उनका भी जो है लड़का बेटा पैदा हो जाता फिर। जी तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा जो है संभव नहीं है। जी और एक जो है मैं थोड़ा सा कविता है किसी अननोन पोएट की, उनके बारे में जो है बताना चाह रहा हूँ। जी उन्होंने एक कविता बहुत अच्छी लिखी हुई है कि बोए जाते हैं बेटे और उग आती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों में और लहलाती हैं बेटियाँ, एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियाँ, रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियाँ, सुख के स्वप्न दिखाते बेटे, जीवन का यथार्थ बेटियाँ, जीवन तो बेटों का है मारी जाती हैं बेटियाँ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बेटियों को भी उतना ही प्रोत्साहन देना चाहिए जितना कि बेटे को देना चाहिए। जी बहुत बढ़िया त्रिभुवन जी, आपने बहुत बढ़िया अच्छी कविता सुनाई हमें। साथ ही मैं श्रीमती सरिता नेगी से जानना चाहती हूँ कि आप एक महिला हैं, तो अक्सर समाज में देखा गया है कि महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है कि लड़की पैदा हो गई, लड़का नहीं पैदा हुआ। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये दोष देना एक महिला को सही है? ये धारणा बिल्कुल गलत है कि माँ को ही दोष दिया जाता है, लेकिन माँ को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की में कोई वो नहीं है। फिर लड़की भी आगे बढ़ रही है, लेकिन लड़की आगे ज्यादा जो करती है, माँ बाप का सहारा एक आगे, लड़का इतना वो नहीं करता जी आगे। इसलिए लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जी मीनाक्षी जी, अब आप बताइए कि आप एक युवती हैं, आप क्या समझती हैं कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है और एक महिला को दोष देना कहाँ तक सही है? लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये विज्ञान की बातें हैं और कई लोग विज्ञान की बातों से अनजान है अभी तक। तो मैं चाहती हूँ वो सभी विज्ञान की बातों को जाने और एक स्त्री पे ये दोष आरोपण ना करें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि स्त्री पे यही दोष देना गलत है। और एक स्त्री होने के नाते मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ और सभी को जागरूक रखना चाहती हूँ कि एक पुरुष की मतलब बेटे की चाहत नहीं रखनी चाहिए। आज हर शिखर में लड़कियां लड़कों से आगे
चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो। तो मीनाक्षी उनियाल जी, अब आप ये बताइए कि समाज में अक्सर देखा गया है कि महिला को ही दोष दिया जाता है कि पुत्र पैदा नहीं किया और बेटी हो गई। तो आप समाज को अभी क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम के ज़रिए? मैं कार्यक्रम के जरिए यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटे और बेटियों में कोई भी अंतर नहीं है। और आज लड़कियां भी देखिए हर मुकाम पे हैं। जैसे मैं भी आपके सामने बैठी हूँ तो मैं भी एक महिला डॉक्टर के पद पे काम कर रही हूँ। इसी तरीके से लड़कियां जो हैं हर बड़े बड़े पद पे काम कर रही हैं। इसलिए लड़का और लड़की दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों को एक ही तरह का स्थान समाज में दिया जाना चाहिए। डॉक्टर जेपी देवशाली जी, आप बताइए कि कहाँ तक सही है एक महिला को दोष देना कि बेटी पैदा हो गई, बेटा नहीं पैदा हुआ? आप एक वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपने कई बार अपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि बेटा या बेटी होने पे कोई दुखी हो रहा है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बेटा और बेटी होना कपल के हाथ में नहीं है जी। ये तो साइंटिफिक बेस है। इसी आधार पे जो डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। जी। तो माँ का तो इसमें कहीं रोल है ही नहीं है। हाँ जी। रोल है तो पिताजी का है। या माँ से जैसे बताया कि एक क्रोमोजोम एक्स जाता है, माँ में एक्सी क्रोमोजोम होते हैं। मेल में जो है एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं। मेल का यदि वाई क्रोमोजोम एक्स से जुड़ता है तो एक्स वाई क्रोमोजोम बनता है, उससे जो है लड़का होता है। तो ये भ्रांति बिल्कुल गलत है कि यदि लड़की पैदा हो रही है तो इसमें जो है माँ की कहीं जो है कोई जो कमी है। जी। तो हर आदमी को ये सोच लेना चाहिए कि लड़का या लड़की होना कपिल के हाथ पे नहीं है। लड़का या लड़की जो भी होगा ये साइंटिफिक आधार पे होते हैं, तो उसको तो होना ही होना है। इसके लिए समाज या हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप दंपति हैं, दोनों साथ में यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप दोनों दंपति होने के नाते त्रिभुवन जी आप बताइए कि समाज में एक महिला को आरोप लगाना कहाँ तक सही है और आप इसके लिए क्या मुहिम उठाना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के ज़रिए? ये आरोप तो जो है बिल्कुल गलत है वैसे लगाना कि, और जब हमें सभी को अब धीरे धीरे पता चल रहा है, भाई जो गांव में भी लोग हैं उन्हें भी पता चल रहा है कि जो है महिला को जो है इसमें कोई रोल है नहीं। डॉक्टर साहब भी बताते हैं और अधिकांश जो है, तो इसलिए इसमें जो है कोई आरोप लगाने वाली कोई बात इसमें है नहीं कि जो है महिला को ही दोष दिया जाए इसमें। और इसके लिए जो है हमें वास्तव में जागरूकता जो है गांव-गांव में भी फैलानी चाहिए जी। और गांव में अब जो जितने भी जो है शिक्षक वर्ग हैं, जितने शिक्षित हैं, जितने लोग, उनको जो है इसका उठाना चाहिए, अपने भाई गांव में बीड़ा उठाना चाहिए कि जो है जिससे कि वो गांव में जितने भी जो है अनपढ़ हैं या गांव के अशिक्षित लोग हैं उनको जागरूक किया जाए इस संबंध में। और जो खासकर जो सास लोग हैं वो अगर अपनी बहू को जो है प्रताड़ित करती हैं तो उनको भी बताया जाना चाहिए बड़े सरल रूप से कि ये गलत बात है कि आप जो है अपनी बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं इस बारे में, जबकि जो है उसका कोई भी बेचारी का कोई रोल नहीं होता इसमें लड़की पैदा करने में। जी जी। मीनाक्षी आप बताइए, जैसे कि अभी तक हमने बात करी कि एक लड़की पर या एक महिला पर दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन समाज में अक्सर ये भी देखा गया है कि एक खुद महिला अगर बेटे को पैदा नहीं करती है तो उसको खुद से घृणा होने लगती है कि मेरी सिर्फ बेटियां हो रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को आप एक युवती होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उन सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे इस बात को ना सोचें। आज देखिए लड़कियां लड़कों से कई क्षेत्रों में आगे। अब इंदिरा नूई ले लीजिए, वो भारत की है, उन्होंने अपना परचम अपने क्षेत्र में लहराया है। और कई महिलाएं नाम कमाती है, कई महिलाएं गृहस्थी में होती हैं, इसलिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो खुद से घृणा करने लगती हैं? उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें इस अपने आप से घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका इसमें कोई दोष है ही नहीं। दोष तो पुरुषों का है, वो अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और अपने आप को दोष उन्हें नहीं देना चाहिए। मैं उनको अपनी एक पोएम से बताना चाहती हूँ कि पढ़ाते चाहते हैं बेटे को, हो जाती हैं बेटियाँ, पढ़ाते हैं बेटे को, पढ़ती हैं बेटियाँ, खिलाते हैं बेटे को, खिलती हैं बेटियाँ। मतलब बेटियाँ हमेशा अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं और बेटों से बेटे चाहते हैं तो सिर्फ बेटों की चाह इसीलिए होती है कि दाह संस्कार के समय पिंडदान सिर्फ बेटे ही करते हैं। आप ये मत सोचिए बेटे अगर हमारी माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे और बाद में उनका इतना काम कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। बाद में लड़कियां सबसे ज़्यादा माता पिता के काम आती है, उनके अंतिम समय तक भी। जी।
अक्सर समाज में ये भ्रांति भी देखी गई कि अगर हम एक गर्भवती महिला को कोई जड़ी बूटी खिला देते हैं तो उससे लड़का पैदा हो सकता है। तो आइए डॉक्टर मीनाक्षी उनियाल से जानते हैं कि ये भ्रांति कहाँ तक सही है कि जड़ी बूटियाँ खिलाने से एक लड़का पैदा हो सकता है। जड़ी बूटी खिला करके लड़का पैदा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार नहीं है। और अभी तक हमने जो पूरी परिचर्चा करी उसमें बार बार यही बात आ रही है कि ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है, और जिसको विस्तार में मेरे द्वारा भी बता दिया गया है और डॉक्टर साहब के द्वारा भी बता दिया गया है जी। तो यह भ्रांति एकदम आधारहीन है जी। डॉक्टर जेपी देवशाली जी, आप बताइए कि दवाइयाँ कहाँ तक सहयोग करती हैं एक लड़का पैदा करने के लिए, या जड़ी बूटियाँ जो समाज में पिछड़े गांव में खिलाई जाती हैं, तो ये क्या सही है? लड़का और लड़की पैदा करने के लिए कि माँ बाप चाहें हम अपनी इच्छा से जो है दवाई खा करके या कोई अन्य साधनों का प्रयोग करके जो है लड़का पैदा करें या लड़की पैदा करें, ऐसा संभव नहीं है जी। नहीं, आज के समय में कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से ये लड़का चाहे तो लड़का पैदा हो, लड़की चाहे तो लड़की पैदा हो। नहीं कोई ऐसी अन्य साधन है जो हम अपनी इच्छा से लड़का या लड़की पैदा करें। नहीं कोई पेरेंट्स की जो है मर्द और महिला की ऐसी कोई एज होती है कि इस एज ग्रुप में लड़का पैदा होगा, इस एज ग्रुप में लड़की पैदा होगा। तो ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार के साधन नहीं है जिनकी वजह से हम अपनी इच्छा से लड़का या लड़की को पैदा कर सकें। जी। सरिता नेगी जी, आप बताइए कि कहाँ तक आप समझती हैं जो समाज में आपने आस पड़ोस में भ्रांति देखी होगी कि अब ये दवाई खा लो या ये जड़ी बूटी खा लो, तो क्या ऐसा कुछ करने से आपने कभी लड़का पैदा होते हुए कहीं देखा या सुना है? ये तो गलत है, लेकिन गांव में अभी भी है, चलता है। लेकिन ये गांव में भी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी महिलाओं पे थोड़ा वो हो रहा है। लेकिन गलत वो धारणा, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, हमारे भी बच्चे हैं, ऐसा हमने कभी सुना नहीं जी। हमारे सामने 2 लड़के हैं, उन्होंने ऐसा कहीं करा नहीं। लेकिन एक गलत धारणा है, बिल्कुल गलत तो है कि मतलब जड़ी बूटी खिलाने से ही लड़का पैदा हो। डॉक्टर साहब ने भी कहा जैसे कि गलत धारणाएं हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब जड़ी बूटी खिलाने से लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ऐसा कुछ है नहीं। त्रिभुवन जी, आप बताइए कि कहाँ तक सही है कि जड़ी बूटियाँ खाने से आप एक लड़का पैदा कर सकते हैं? ये जड़ी बूटियों का तो हो सकता है गांव में भ्रांतियां हैं, ऐसी हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे वैसे जागरूकता आ रही है लोगों में कि ये सब जो है इसका निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है कि जो जड़ी बूटियों के माध्यम से जो है जड़ी बूटियों का प्रयोग करके और एक लड़का पैदा किया जा सकता है। तो इसके लिए तो जो है अब हम यही कह सकते हैं कि जो है ये निराधार है सारी बातें, ठीक है नहीं। और इस पे जो है ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी बातें कोई करता भी है तो जो जागरूक हैं गांव में लोग, उनको समझाना चाहिए लोगों को कि भाई ये बात गलत बता रहे हैं, इनको इनकी बातों पे न जाया जाए कभी भी। अगर कोई ऐसा बात जो है गांव में फैलाता है कि ऐसे तंत्र मंत्र या कोई जो है ऐसा जड़ी बूटियों से कुछ होता है, ये बिल्कुल बकवास बात है, हम तो नहीं मानते इस बात को कि जी। मीनाक्षी, आप एक युवती हैं और आपने अपनी फ्रेंड्स के बीच में या सहेलियों के बीच में कभी ऐसी कोई भ्रांति सुनी है? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुनी। और मुझे लगता है हाँ, शहरों में ये भ्रांतियाँ कम और गांव परिवेश में ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे अशिक्षा का अभाव ज़्यादा ही है और लोगों को अशिक्षित के कारण वे इस तरह की सोच रखते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि उन्हें अपने यहाँ के अस्पताल या डॉक्टर से मिलकर उनसे अपनी ये सभी भ्रांतियाँ दूर करनी चाहिए जी। तभी उनके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं और ये छोटी सी सोच को रख के अपने जीवन को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं जी बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की परिचर्चा, जिसका हमारा आज का विषय था लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन। तो आपने देखा दर्शकों और पाया हमारी इस परिचर्चा के जरिए कि लिंग निर्धारण के लिए सिर्फ और सिर्फ पिता ही जिम्मेदार होता है और जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सिर्फ एक भ्रांति हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप सभी हमारे स्टूडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। बाबूजी मैं भी होना चाहती हूँ। लड़की को इतना सिर पे मत चढ़ाओ, आखिर में इसकी डोर को किसी और ने थामना है। छोरी को हवा में न उड़ाता फिर आखिर में चूल्हा चक्की ही काम आएगा इसके। बाबूजी मैं पायलट बनना चाहती हूँ। लड़की के पर लगाता फिरेगा या इसके ब्याह की भी फिक्र है?
मैंने लड़की की शादी के लिए मिर्जापुर वालों को हाँ कर दी है। मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। अपनी बेटियों की तरक्की की राह में रुकावट न बने। उनकी शादी तभी करें जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लायक हो जाए। याद रखें, लड़की के विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। कल्याणी कहती है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाती है तो उसका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। माँ के दूध में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा हमेशा स्वस्थ और सुखी रहता है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध अर्थात कोलेस्ट्रॉम, अगर एक माँ अपने बच्चे को अपना पहला दूध पिलाती है तो कहा जाता है कि उसके बच्चे की कई सारी बीमारियाँ अपने माँ के दूध से ही लुप्त हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं कल्याणी आपसे बार बार यही निवेदन करती हूँ कि आपको अपने बच्चे को अपना ही स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराती हैं तो आपके और बच्चे के बीच में एक प्यार का रिश्ता भी पनपता है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ को पूरी तरह स्तनपान के ज़रिए ही पहचानता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने फ़ायदे के लिए और साथ ही अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अपने बच्चे को अपना ही स्तनपान कराएं। मुझे पूरी उम्मीद है दर्शकों कि आपने हमारा आज का कार्यक्रम देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल्याणी की पूरी टीम को आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू